हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक कवक और वो है हमारा मशरूम। तो आपने अच्छे से नाम सुना होगा, आप सब जानते होंगे। तो आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि ये क्या है और हम अच्छे से इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मशरूम। तो मशरूम के और आप किन किन नाम से इनको पुकारते हो, आम बोलचाल भाषा में इसको क्या कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इसको किस किस नाम से जाना जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके उपनाम, अन्य नाम क्या क्या है। तो जो मशरूम है उसका जो भारत के अंदर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता। तो भारत में इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कुकुरमुत्ता कहा जाता है। और इसके पीछे नाम क्यों बना, इसके पीछे भी एक तथ्य है, रोचक तथ्य। वो क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या आपका कुकुर और एक है आपका मुत्ता। कुकुर का मतलब होता है कुत्ता और मुत्ता का मतलब होता है मूत्र त्याग या मूत्र त्यागना। तो ऐसा पहले माना जाता था कि जहाँ कुत्ता मूत्र त्याग करता है वहाँ आपके मशरूम पैदा हो जाते हैं या उगाते हैं वहाँ। लेकिन ये एकदम गलत धारणा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि जब बरसात के मौसम में बिजलियाँ कड़कती है, चमकती है, तो ये आपकी मशरूम उखड़ जाती है या पैदा हो जाती है या ये बन जाती है। वो भी गलत बात है। ये क्या है, ये एक कवक है। क्या है, कवक है ये। और ये कोई पेड़ पौधा या नहीं है, कोई शैवाल नहीं है। ये क्या है, एक कवक है जिसमें कोई पत्ती है, न कोई फल है, न कोई फूल है, न कोई जड़ है, न कोई इसमें क्लोरोफिल है। ये अपना भोजन जो सड़ा गला सामान होता है, भूसा, खाद, गोबर, उससे प्राप्त करते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और आपने गोबर के ऊपर ऐसी कुछ छतरियाँ आपने देखी होगी। तो गोबर के ऊपर जो ऐसी छतरियाँ जो पैदा हो जाती है, तो वो छतरियाँ ही आपकी क्या कहलाती है, कुकुरमुत्ता या आपकी क्या कहलाती है, मशरूम कहलाती है। इसके कई सारे प्रकार रूप पाए जाते हैं, कई प्रकार किस्में इसकी प्रजातियां पाई जाती है। जो कोई रंग बिरंगी होती है, किसी का रंग होता है, कोई काली, दूसरे रंग की होती है, कोई एकदम वाइट होती है, कोई गोल होती है, कोई मतलब आपकी पत्ती लाइक संरचना होती है। तो यह आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, इस प्रकार से आपको मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार से आपको ये मिल सकती है। तो एक नाम तो हो गया इसका क्या, कुकुरमुत्ता। और इसका नाम क्या होता है, डूंगरू। डूंगरू नाम भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। और इसका नाम क्या होता है, भूंगा। तो भूंगा नाम भी जाना जाता है कि बिजलियां जब कड़कती है तो भूंगे ऊपर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो ऐसा पैदा होते से मानते हैं लोग। इसके साथ आपने नाम सुना होगा खुम्ब। तो खुम्ब नाम भी आपने सुना होगा, या आपने नाम सुना होगा क्या, खुम्बी या फुंगी, या इसके बहुत सारे नाम मिलते हैं आपके, टटमोर। टटमोर। या आपने नाम सुना होगा सांप की छतरी। सांप की छतरी या छतरी भी कह सकते हैं इसको। और क्या कह सकते हैं, इसके कई सारे ऐसे नाम होते हैं, मशरूम, कुकुरमुत्ता, डूंगरू, भूंगा, खुम्ब, खुम्बी, फुंगी, फुंगी। ठीक है। और इसके नाम मिल सकते हैं आपको क्या, एक और नाम मिलता है इसका डींगरी। तो ये कई सारे नाम है। सांप की छतरी तो आपने अच्छे से सुना होगा। तो सांप की छतरी भी से तो आप जानते होंगे। तो आपकी क्षेत्र में रहते हो और आपके इस क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हमारे क्षेत्र में इसको इस नाम से जाना जाता है। अब ये जो मशरूम होता है इसमें कई सारे पदार्थ होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। ये पैदा कम होती है या इसके पैदा करने के तरीके लोगों के पास नहीं है, इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है। और आजकल ये इसकी खेती की जाती है और खेती करके काफ़ी मुनाफा कमाया जाता है, लोगों के पास इसको उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि ये काफ़ी गुणकारी है। इसके कई फ़ायदे वो हम आगे देखें क्या क्या फ़ायदे इसको होंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे इसके खाने से। तो इसलिए इसके काफ़ी महत्व बढ़ गया है। तो ये सब इस नामों से इसको जाना जाता है। और ये क्या है, कवक है। और इसका पॉपुलर नाम आप मशरूम ही सुना होगा। और ये अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है।
अब ये उगता कहाँ है? देखो ये हर कहीं भी हो सकता है, मोस्टली ये बरसात के मौसम में उगता है। बरसात के मौसम, इसके लिए नमी आर्द्रता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भूसा होता है हमारा, जो छिलके होते हैं हमारे पूस जिसको बोलते हैं, जो भूसा होता है उसमें नमी आ जाती है, तो उसमें ये सांप की छतरियाँ, ये फुंगी या ये जो भूंगा है ऊपर आते हैं, या ये मशरूम उगाती है, और या आपका जो गोबर होता है, खाद होता है, वहाँ ये उगाते हैं। तो नमी में बरसात के मौसम में मोस्टली ये आपको चारों ओर देखने के लिए मिल सकते हैं। तुरंत ये ग्रोथ करते हैं और कुछ दिनों बाद में नष्ट भी हो जाते हैं, काले काले राख होकर नष्ट हो जाते हैं। और उस सलीगली जो सामग्री होती है उसी से भोजन लेते हैं, उनके पास क्लोरोफिल तो है नहीं कि सूर्य से अपना भोजन बना लेंगे, उस सलीगली सामग्री से भोजन लेते हैं। अब इसमें से जो कई सारे जो मशरूम हम देख रहे हैं चारों ओर, वो सारी खाने योग्य नहीं होती है। इसमें कई प्रजातियां जो होती है, वो कई किस्में होती है वो खाने योग्य होती है, और कई इसमें जो है वो जहरीली होती है। तो उसको खाने से आपको एलर्जी हो सकती है, आपको दस्त लग सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती है, आपको बेहोशी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो आपको उसकी अच्छी परख होनी चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैसे खाने योग्य जो मशरूम होती है वो एकदम चिकनी गोल अच्छी होती है, उसमें कोई दाग वगैरह नहीं होता है, उसमें कोई घेरे वगैरह नहीं बने होते, उसमें कोई कलर नहीं होता है। तो वो उसकी पहचान एक होती है, और उसकी जो सतह होती है वो भी काफ़ी चिकनी और सॉफ्ट होती है, खुरदरी सतह नहीं होती है। तो इस प्रकार जांच परख करके आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है इसकी खेती के लिए आपको एक प्रशिक्षण ले सकते हो, या इसके लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, और वो कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है खुम्ब अनुसंधान निदेशालय। कुंभ अनुसंधान निदेशालय चंबा घाट सोलन। कुंभ अनुसंधान निदेशालय चंबा घाट सोलन, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसके लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात आती है इसके प्रकार। तो एक खाने योग्य जो मशरूम है, खाने योग्य मशरूम, उसके प्रकार हम देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार हमारे यहाँ मिलते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रकार मिल जाते हैं, जैसे बटन मशरूम या खुम्ब, जैसे सवेत बटन खुम्ब या खुम्बी या मशरूम एक ही बात है। इसके काला चनपड़ा, जैसे ढींगरी खुम्ब, जैसे काबुल ढींगरी, जैसे दूधिया या सफ़ेदी, सफ़ेद एकदम दूध जैसा मिल्की, तो दूधिया खुम्ब। तो ये सारे अलग अलग इसके प्रकार है जो खाने योग्य सारी की सारी। बटन मशरूम या सवेत बटन खुम्ब या काला चनपड़ा या ढींगरी खुम्ब या आपकी काबुल ढींगरी या दूधिया खुम्ब। तो ये क्या है, इसके अलग अलग क्या है प्रकार है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह ये आपको मिल सकती है। एक और इसमें होता है, एक होता है सीटेक खुम्ब, और इसके अलावा एक होता है सीप या ओयस्टर खुम्ब या खुम्बी। तो ये क्या है अलग अलग क्या है प्रकार है। अगर हम बात करें इन्हीं किस्मों से, तो राजस्थान में जो पाई जाती है वो पाई जाती है ये वाली ढींगरी खुम्ब। तो राजस्थान में ढींगरी खुम्ब या मशरूम पाई जाती है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो ये है सीप ओयस्टर खुम्ब या सवेत बटन खुम्ब। तो भारत की जो दो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सवेत बटन खुम्ब और सीप ओयस्टर जिसको हम कह रहे हैं वो खुम्ब या मशरूम। तो ये भारत में भी काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। ये जो मैदानी क्षेत्र होता है या टिब्बा वाला क्षेत्र होता है या जो पथरीला क्षेत्र है या आपका पहाड़ी क्षेत्र है, खासकर वहाँ नमी होना ज़रूरी है, वो भूसा खाद उनको मिलनी चाहिए, तो ये वहाँ आसानी से उग जाती है। और फिर हमको आगे अच्छे से पहचाने तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जी बनाकर आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, खा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात इसमें होती नहीं है। सब्जी के रूप में इसको क्या है कि सबसे ज़्यादा इसको है वो खाया जाता है।
इसके अलावा हम बात करें कि इसमें कौन कौन से तत्व या पदार्थ पाए जाते हैं कि ये इतनी प्रसिद्ध है या इतनी इसकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है या ये क्यों उपयोगी हो गई है, इसके क्या फ़ायदे क्यों हो रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, वो पदार्थ कौन कौन से इसमें जो अवयव या घटक पाए जाते हैं। तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसमें आयरन पाया जाता है, जैसे इसमें कॉपर पाया जाता है, जैसे इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जैसे इसमें फास्फोरस पाया जाता है, जैसे इसमें सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। साथ ही कई प्रकार के इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। साथ में इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। साथ में इसमें सेलेनियम पाया जाता है। साथ में इसमें रेशे पाए जाते हैं, फाइबर्स। तो भोजन को अच्छे से पचने में मदद करते हैं और कब्ज वगैरह समस्या इससे नहीं होती है, कब्ज में बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स मल के निष्कासन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसमें आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों के लिए अच्छे माने जाते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है, इसमें वसा नहीं है और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए अच्छा माना जाता है। सेलेनियम है और कई सारे इसमें क्या है, फाइबर्स है और 2-3 इसमें विटामिन भी है, विटामिन बी, सी और डी। तो विटामिन बी, सी और डी पाई जाती है। तो डी आपकी हड्डियों के लिए अच्छी है और ये बी कॉम्प्लेक्स की लगभग विटामिन इसमें पाई जाती है। विटामिन सी भी कुछ मात्रा में इसमें होते हैं। साथ में एक बात ध्यान रखना, इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट कम होने के कारण क्या है, ग्लूकोज यानी मीठा। तो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं वो ग्लूकोज यानी मीठा नहीं खा सकते। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज कम है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए अच्छी मानी जाती है, उनके लिए बहुत ही अच्छी कारगर ये एक तरह की औषधि होती है। और साथ में ये कम कैलोरी वाला क्या है, खाना है, कम कैलोरी वाला खाना है। तो आपको कम कैलोरी वाला खाना खाना पसंद है तो आप मशरूम खा सकते हो, लेकिन कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। तो वैसे तो नॉर्मली आप खा सकते हो सब्जी बनाकर, ये इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रतिदिन आप कितना ग्राम ले सकते हो तो वो आप इसके लिए आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हो कि प्रतिदिन मुझे कितना ग्राम इसको मैं ले सकता हूँ। साथ में इसको खाया किस प्रकार जाता है या इसका जो उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसको अचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसका अचार बनाकर या इसका सूप बनाकर या इसका शोरबा बनाकर या इसकी कैंडी बनाकर, इसका पाउडर बनाकर, इसके बिस्किट बनाकर, इसकी आपकी जो है बड़ियाँ बनाकर और आपका सब्जी बनाकर, विभिन्न व्यंजन बनाकर, जैसे आपका पिज़्ज़ा वगैरह बनता है इससे। तो इस प्रकार इसको उपयोग हम कर सकते हैं कि अचार के रूप में, सूप के रूप में, शोरबा के रूप में, मुरब्बा के रूप में, कैंडी के रूप में, इसका पाउडर के रूप में, मुरब्बा के रूप में, बिस्किट के रूप में, बड़ियों के रूप में, सब्जी के रूप में, व्यंजन, कई प्रकार के व्यंजन। तो इस प्रकार हम इसको खा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इन चीज़ों में डाली जाती है, बनाई जाती है। तो इस प्रकार हम इसको अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं, इसका उपयोग इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब इसके बारे में 2-3-4 फैक्ट देख लेते हैं। वो क्या है, तथ्य देख लेते हैं, फैक्ट, रोचक जानकारी। तो पहली जानकारी तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मशरूम कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो मशरूम है वो है आपका हनी मशरूम। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये 2400 एकड़ में फैला हुआ है और सबसे पुराना जीवित आपका मशरूम है और इसकी 2200 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी उम्र 2400 वर्ष बताई जाती है। 2400 वर्ष पुराना है। तो सबसे पुराना जीवित क्या है, मशरूम है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मशरूम है उसका नाम हनी मशरूम है, जो 2200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी उम्र बताई गई है कितनी,
2400 वर्ष बताई गई है। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि पहले जब धरती पर पेड़ पौधे नहीं थी, वनस्पति नहीं थी, तो पृथ्वी पर बड़े बड़े क्या हुआ करते थे, मशरूम हुआ करते थे, काफ़ी विशाल हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेज आ गया, यानी इनका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। जिस प्रकार मनुष्य का काफ़ी प्राचीन इतिहास है, इसी प्रकार इसका इतिहास भी काफ़ी प्राचीन है। आपके वेदों में भी इसका वर्णन उल्लेख मिलता है और कई लोग इसको अच्छा मानते हैं, कोई इसको खराब मानते हैं। और इसकी कई सारी प्रजातियां, आकार प्रकार ये इनके मिलते हैं, कोई रंग बिरंगी है। तो इसमें कोई इसका कोई तना जड़ पत्ती में आप विभेद नहीं कर सकते। इसका बीज है, उसको एक नाम दिया गया है स्पान। इसके बीजों को क्या कहा जाता है, स्पान कहा जाता है। तो स्पान के नाम से इसके बीजों को जाना जाता है। अब यहाँ जो खुम्ब है, तो खुम्ब जो भूंगा होता है उसमें ऊपर का भाग ऐसे गोल गोल होता है और नीचे एक लंबी सी जड़ होती है, जो जड़ नीचे गहराई भूमि में से दबी होती है। इसका ये ऊपर वाला भाग ये काफ़ी सॉफ्ट, मुलायम और चिकना होता है, वाइट होता है। और इसको कटिंग करके इसकी सब्जी वगैरह वगैरह बनाई जाती है और इसको मक्खन के साथ ग्रिल करके भी इसको खाया जाता है। तो इस प्रकार इसको उपयोग किया जाता है। और ये थोड़ा भाग कड़ा होता है तो इसको खाया नहीं जाता है। और यहाँ वो जानकारी ज़रूरी है कि ये आपका खाने योग्य है या कोई जहरीला तो नहीं है। तो ये इसके कुछ फैक्ट की बात हम कर रहे थे। तो पहला बात तो ये होगी। दूसरी है, दुनिया का सबसे जो महंगा जो मशरूम है वो कौन सा है, महंगा। तो दुनिया का जो सबसे महंगा जो मशरूम है वो मार्टसूटेक। तो दुनिया का सबसे जो महंगा जो मशरूम बताया जाता है वो कौन सा है, मार्टसूटेक है। और इसकी कीमत बताई जाती है 2 लाख प्रति किलो, ऐसा बताया जाता है कि मार्टसूटेक नामक जो मशरूम है वो सबसे महंगा है दुनिया का और उसकी कीमत है 2 लाख प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे कुछ तथ्य चल रहे थे, रोचक जानकारी चल रही थी। और ये जो मशरूम है इसको शाकाहारियों का चिकन भी कहते हैं। इसको शाकाहारियों का चिकन यानी जो मांस होता है, मांस कलेजा जो होता है। तो जो शाकाहारी जो लोग हैं जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं उनके लिए इसको क्या संज्ञा दे दी गई, शाकाहारियों का चिकन। क्योंकि इतना इसकी जो सब्जी होती है वो इतनी स्वादिष्ट होती है कि ऐसा लगता है कि हम क्या खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कलेजा खा रहे हैं। तो इतना स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है, इसलिए इसको शाकाहारियों का चिकन भी कहा जाता है। और एक इसमें नाम आता है चिकन ऑफ द वुड, चिकन ऑफ द वुड। इसको शाकाहारियों का चिकन की एक विशेष संज्ञा दी गई है। तो ये एक मशरूम है, किस्म का नाम है चिकन ऑफ द वुड मशरूम। और इसका स्वाद बिल्कुल हूबहू कैसा मिलता है, अच्छे तरीके से बनाया जाता है तो एकदम चिकन जो मांस होता है उसके मांस जैसा इसका स्वाद आता है चिकन ऑफ द वुड मशरूम का। तो इसको शाकाहारियों का चिकन भी कह सकते हो आप, क्या, मशरूम को, क्योंकि इसका स्वाद एकदम अच्छा आता है, कलेजी के जैसे स्वाद इसका आता है, मांस जैसा स्वाद आता है, अच्छा स्वाद इसका आता है। साथ में इसके कई सारे जो कुछ मशरूम की ऐसी जातियाँ होती है जो क्या होती है, रात्रि को क्या होती है, प्रकाश पैदा करती है या चमकती है। जिस प्रकार रात्रि को जुगनू प्रकाश फैलाते हैं उस प्रकार इसकी कुछ प्रजातियां रात्रि को प्रकाश फैलाती है। तो पहले के लोग जंगलों में रास्ता ढूंढने के लिए इस प्रकाश का इस्तेमाल किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। साथ में इसके बारे में एक तथ्य और बता दूं कि कुछ इसके जो हम कह रहे हैं कि अलग रंग बिरंगे भी हो सकते हैं। तो पुराने टाइम में इसके मशरूम का उपयोग वर्णक के रूप में भी किया जाता था। वर्णक का मतलब है या रंगना, कि कलर्स के रूप में, कि कपड़ों को रंगाई के रूप में भी इनके जो कलर्स को निकाल कर कपड़ों को रंगने में या कई प्रकार के कागज़ वगैरह को रंगने में ये काम आया करता था पहले। अभी काम इस प्रकार इसका काम में नहीं लिया जाता है। तो इसके क्या हो गए, कुछ रोचक क्या हो गए, तथ्य हो गए, ये हो गए इसके कुछ फैक्ट हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए। अब बात करें इसका कि इसके इस्तेमाल से हमको क्या फ़ायदा होगा। तो उपयोग से होने वाले फ़ायदे या बेनिफिट्स, फ़ायदे, तो ये 3 चीज़ों में बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो किसमें, कैंसर में, एक इसमें हृदय जो रोगी होते हैं, दिल के जो रोगी होते हैं उनके लिए, और एक जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं यानी मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके लिए इसको अच्छा माना गया है। तो कैंसर के इलाज में भी इसका काम आता है। अगर हम मशरूम अगर समय से खा रहे हैं या हम अपने भोजन में इसको शामिल करते हैं
तो कैंसर होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। और मोस्टली कौन सा, स्तन कैंसर जो महिलाओं में पाया जाता है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, और जो पुरुषों में पाया जाता है कौन सा, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, जो आपका जनन तंत्र का भाग है, उसमें कैंसर हो जाती है पुरुषों में। और जो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर जो स्त्रियों में हो जाती है। तो इन कैंसर से लड़ने के लिए क्या काम आता है, मशरूम। तो ये खाने से इनके होने के खतरे भी कम हो जाते हैं, अगर हो गए हैं तो इनमें मशरूम खाने से काफ़ी फ़ायदा होता है, आदमी को रिकवर करने में मदद मिलती है। हृदय रोगी, हृदय के जो पेशेंट होते हैं, दिल के जो रोगी होते हैं, दिल से जुड़े कई सारे रोग होते हैं, उनमें भी मशरूम को अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोलेस्ट्रोल, जो आपका शरीर का एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो धमनियों शिराओं में जमने से बीपी वगैरह बढ़ जाती है, तो इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का ये नियमन करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, उसको हमारे शरीर में अच्छे से बनाए रखता है। तो इसलिए क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जब कम हो जाएगा तो हृदय से जुड़े हुए कई सारे रोग हट जाते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर में को नियंत्रण करने में या हृदय के सारे रोग है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है। और मधुमेह के रोगी, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, वसा बिल्कुल है नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, और कार्बोहाइड्रेट कम है, तो ये क्या है, कम कैलोरी वाला, कम कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ है। तो मधुमेह के रोगियों के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो वो उनको खाएंगे तो उनके शरीर में कई सारे तत्व भी जाएंगे और रोग से निजात भी मिलेगा, और साथ में जो है उसका जो ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इनमें बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें एंटी कैंसर, एंटी मधुमेह और इसमें एंटी एजिंग का गुण पाया जाता है, यानी आपकी त्वचा को समय से पहले बुढ़ापा आने से भी ये बचाता है। क्यों, कि त्वचा को ये हाइड्रेट करता है, हाइड्रेट, क्योंकि इसमें पानी पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, तो इसको खाने से त्वचा हाइड्रेट होती है। तो इसमें एंटी एजिंग का गुण होता है, तो त्वचा में चमक बरकरार बनी रहती है, फोड़े फुंसियों से निजात मिलता है, झुर्रियों से निजात मिलता है। तो त्वचा को भी क्या करता है, हाइड्रेट करता है। साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी के गुण पाए जाते हैं। साथ में इसमें आपके एंटी एजिंग का गुण पाया जाता है, एंटी मधुमेह का गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर का गुण पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आपकी सुरक्षा तंत्र, यानी आपका इम्यून तंत्र, इम्यून सिस्टम, आपके रोगों की लड़ने की जो क्षमता है, जिससे आपका शरीर रोगों से लड़ता है, जिस सिस्टम से, सुरक्षा तंत्र जिसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको ये क्या करता है, बूस्ट करता है, शक्तिशाली करता है, मजबूत करता है। तो कई सारे रोग ऑटोमेटिक ही हट जाते हैं, लगते नहीं हैं। तो सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में भी मशरूम खाया जा सकता है। साथ ही खांसी है या कोई जुखाम है या कोई बुखार है, तो इनके इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हट जाती है, इनके इलाज में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी सब्जी वगैरह खाई जा सकती है। इसके अलावा ये बालों के लिए अच्छा है, त्वचा के लिए अच्छा, बालों के लिए अच्छा। तो इसमें क्या है कि कॉपर है, आयरन है, प्रोटीन है, इसलिए जो बाल है मजबूत, घने, काले, सुनहरे अच्छे बनते हैं, उसकी रूखी बेजान जो स्थिति होती है वो हट जाती है। तो बालों के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है, तो बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा माना गया है। इसके अलावा ये आपके क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को नियमित कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर को नियमित कर रहा है, सुरक्षा तंत्र को बूस्ट कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को नियमन कर रहा है, और एंटी एजिंग का गुण पाया जा रहा है। खांसी जुकाम बुखार में आपको फ़ायदा मिल रहा है। इसी प्रकार पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित कोई विकार है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें ये अच्छा माना जाता है। जैसे क्या हो सकता है, अपच की स्थिति हो सकती है। तो अपच की स्थिति है तो इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, तो भोजन को अच्छे से पचने में और उसका मल का निष्कासन में मदद मिलती है। तो अपच है या एसिडिटी है, एसिडिटी, तो एसिडिटी से निजात पाना है तो मशरूम खाइए। इसके साथ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस बन रही है, गैस की समस्या है, तो मशरूम उसमें अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कब्ज में भी ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स मल के निष्कासन में मदद करते हैं। तो कब्ज, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, अपच या पेट में दर्द भी हो रहा है तो भी मशरूम खाया जा सकता है, उसमें भी ये अच्छा फ़ायदा करता है। तो इसके कई प्रकार के टॉनिक औषधियाँ बनाई जाती हैं, या सब्जी के रूप में, सूप के रूप में, शोरबा के रूप में, मुरब्बा के रूप में, अचार के रूप में, मक्खन के साथ ग्रिल करके, कच्चा सब्जी के साथ, इस प्रकार इसको अलग अलग तरीके से खाया जा सकता है, जो हमको क्या करता है, फ़ायदा करता है। और एक साथ इसका एक और काम होता है वज़न को नियंत्रित करने में। इसके इस्तेमाल से वज़न बहुत जल्दी से नियंत्रित होता है, तो वज़न को नियंत्रित करने में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और या उसमें काम ये आता है। तो इस प्रकार इसके कई सारे ऐसे फ़ायदे हमको देखने के लिए मिल सकते हैं।
अब दो एक चीज़ की और बात कर लेते हैं कि मशरूम की खेती की जाती है, तो मशरूम की खेती करती है तो इसमें एक रोग लग जाता है। तो इसमें मशरूम में लगने वाले रोग कौन सा है? एक तो होता है गीला बुलबुला, और एक होता है आपका शुष्क बुलबुला। तो शुष्क बुलबुला और गीला बुलबुला नामक जो रोग है वो किससे जुड़े हुए हैं? आपके मशरूम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मशरूम की खेती की जाती है। एक छोटे से रूम में भी आप इसकी खेती कर सकते हो। अच्छी नमी दो, अच्छा उसको भूसा दो, गोबर दो, आसानी से उसको उगाया जा सकता है और उसकी खेती की जा सकती है। तो उसमें कई बार ये गीला बुलबुला या शुष्क बुलबुला रखकर खेती को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये इसमें पाए जाने वाले क्या है? रोग है। साथ में इसकी कई सारी जहरीली किस्में भी होती है, काफ़ी उपयोगी किस्में भी होती है। तो आपको अच्छे से जान परख के इसका इस्तेमाल करना है, कितना करना है, कब करना है, उसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो। और इसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो, कुछ दिनों से कर रहे हो या कुछ गैप से कर रहे हो, तो वो अच्छा ही माना जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ये अच्छे इसमें गुण होते हैं, अच्छे इसमें पानी होता है, इसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, प्रोटीन वगैरह होती है। और कई जो हमने अभी बात की, कई रोगियों में बहुत ही अच्छा ये माना जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।